हाय फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए काफी ज्यादा डरावना स्टोरी। तो चलिए बिना वक्त गवाए कहानी को शुरू करते हैं। शीर्षक का नाम है भूतिया कहानी। यही लिखा था एवी काटा मॉनेस्ट्री के उस खौफनाक दरवाजे पर जिसके सामने दो नन्स खड़ी थी। उसके पास अंदर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। एक नन ने दूसरी नन से कहा, आज हमें अपनी लाइफ सेक्रीफाइस करनी होगी वरना दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। उन्होंने उस दरवाजे को खोला, कांटा मॉनेस्ट्री के अंदर चली गई। वहाँ उनका इंतजार एक भयानक दिखने वाली नन कर रही थी जिसका नाम वैलिक। वैलिक ने एक नन पर हमला करके उसे वहीं मार डाला। मरते मरते उस नन ने दूसरी नन को एक चाबी दी और कहा कि उसे ही ये करना होगा। दूसरी नन ने वो चाबी ली और किसी चीज की तरफ भागी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती वैलिक उस पर भी हमला करने लगी, लेकिन वो वहां से भाग गई और इससे पहले कि वैलिक उस तक पहुंचती उसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। जब इन दोनों नन के मरने की खबर रोमानिया के एक महान प्रीस्ट के पास पहुंची तो उसमें इन सब बातों की तहकीकात करने की सोची और वह अपने साथ एरिन नाम की एक नन को लेकर एबी आ गई, जहां वह दोनों में मारी गई थी। सिस्टर एरिन के पास एक खास ताकत थी। उन्हें बहुत से विजन आते थे जिसकी मदद से वह किसी अनहोनी को पहले ही देख ली थी। वो कभी कभी आत्माओं को भी देख पाती थी और इसलिए उस प्रीस्ट ने सिस्टर एरिन को अपने साथ आने के लिए चुना था। वो प्रीस्ट और सिस्टर रात के समय एवी के पूरे कांटा मॉनेस्ट्री की छानबीन कर रहे थे। ऐसे ही वह मॉनेस्ट्री में घुसे। उन्हें काफी बेचैनी सा महसूस होने लगा। अचानक उस पुरानी खंडर में उन्हें सफेद लिबास में कुछ मॉन्क्स की प्रोजेक्शन इधर से उधर जाते हुए दिखी। थोड़ा आगे गए तो वहाँ ऑब्जेक्ट्स अपने आप इधर से उधर हो रहे थे। यह देखकर उन दोनों को समझ आ गया कि जरूर इस जगह पर शैतानी साया है। तभी एक कोने में उस प्रीस्ट को वो नन दिखी जिसने फांसी लगाकर खुद को मार डाला। उसकी गर्दन टूटी हुई थी और उसका मुंह आधा सड़ चुका था। अचानक उसने अपनी आंखें खोली और प्रीस्ट पर हमला करके उसे एक ताबूत में कैद कर दिया। वही दूसरी तरफ सिस्टर एवी के कांटा मॉनेस्ट्री में रह रही एक नन से टकरा गई। उससे बात करने पर मालूम हुआ कि बहुत समय पहले वहाँ एक एग्जॉर्सिज्म किया गया था जिसके दौरान हमारी दुनिया में पोर्टल खुल गया। उसी पोर्टल की मदद से कुछ शैतानी आत्माएं हमारी दुनिया में आने लगी थी। वैलिक नाम की एक शैतानी आत्मा भी उसी पोर्टल के जरिए इस दुनिया में आई थी। कहते हैं कि वैलिक बहुत ज्यादा खतरनाक है और जो कोई भी भगवान की पूजा करता है वैलिक उस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ेगी। सिस्टर एरिन ने उस नन से पूछा कि वह किस तरह वैलिक को हरा सकती है। ऐसे में उस दूसरी नन ने कहा कि उसे सिर्फ जीसस क्राइस्ट की खून से मारा जा सकता है। उनका खून एक एंटिक रिलिक्स में बंद है और उस रिलिक्स को सिर्फ एक चाबी से खोला जा सकता है। उस नन ने बहुत डरते हुए सिस्टर एरिन को वो चाबी दे दी। सिस्टर एरिन ने जैसे ही वो चाबी अपने हाथ में ली तभी उन्होंने कुछ नेगेटिव एनर्जी महसूस की। उन्हें घुटन होने लगी और उनकी आंखों के सामने एक ताबूत का विजन आया। वो समझ गए कि प्रीस्ट इसी मुसीबत में है और वह उन्हें बचाने के लिए भागी। वो अपने विजन की हेल्प से उस ताबूत तक पहुंच गई। उस ताबूत के अंदर बहुत से सांप थे जो प्रीस्ट को अंदर से खींच रहे थे, लेकिन एरिन ने प्रीस्ट को किसी तरह बाहर निकाल ही लिया। जैसे ही प्रीस्ट बाहर निकले सिस्टर एरिन ने देखा उन सारे सांपों के बीच वैलिक लेटी हुई थी जो कि प्रीस्ट को बाहर नहीं आने दे रही थी। इससे पहले कि वह कुछ समझ आते वैलिक अचानक से गायब हो गई। सिस्टर एरिन ने प्रीस्ट को वो चाबी दी और उन्हें बताया कि वैलिक को कैसे खत्म किया जा सकता है। प्रीस्ट ने पूछा कि उसे यह सब कैसे पता लगा। सिस्टर एरिन ने कहा कि एवी की कांटा मॉनेस्ट्री में रहने वाली एक नन ने उसे यह सब बताया। इस पर प्रीस्ट ने कहा कि कांटा मॉनेस्ट्री में तो कोई भी नहीं रहता, वो तो पूरी तरह से गुजरा हुआ है। सिस्टर एरिन ने यह सुनकर बहुत चौंक गई। इसका मतलब ये चाबी उन्हें जिसने दी थी वो भी एक आत्मा ही थी जो वैलिक को हराने के लिए उनकी मदद कर रही थी। प्रीस्ट ने उस चाबी की मदद से कुछ मंत्र पढ़े जिससे उन्हें पता लग गया कि वो एंटिक रिलिक्स कहाँ पर है जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून था। प्रीस्ट ने सिस्टर एरिन से कहा, आज हमें अपनी बलि देनी होगी वरना इस दुनिया में कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। वैलिक उनका वही इंतजार कर रही थी। जैसे ही अंदर घुसे वैलिक ने प्रीस्ट को पकड़ लिया। सिस्टर एरिन ने प्रीस्ट के हाथ से चाबी ली और अपनी विजन की मदद से उस एंटिक रिलिक्स को खोज निकाला। प्रीस्ट मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहा था लेकिन वैलिक पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। अंत में प्रीस्ट को बड़ी बेरहमी से मार डाला और वो सिस्टर एरिन के पास आ रही थी, लेकिन सिस्टर एरिन ने उस रिलिक्स को खोज लिया था। वैलिक ने
उसकी गर्दन से उठा लिया, लेकिन सिस्टर ने जल्दी से जीसस का खून वैली के ऊपर फेंक दिया। देखते ही देखते वैली बुरी तरह से जलने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और वहाँ से गायब हो गई। सिस्टर एरिन जमीन पर गिर पड़ी, लेकिन वह वैली को मारने में कामयाब रही। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा स्टोरी प्लीज कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।